कभी सोचा है कि कैसे अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द बड़े बड़े विचारों को एक साथ पिरो देते हैं? आज हम उन्हीं शब्दों यानी कंजंक्शंस के जादू को समझने वाले हैं। चलिए ग्रामर के इस बहुत जरूरी हिस्से पर महारत हासिल करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कंजंक्शंस की नींव को समझेंगे, फिर जानेंगे कि उन्हें वाक्यों में कहाँ रखना चाहिए। उसके बाद हम उनके अलग अलग प्रकारों को देखेंगे, खासकर जोड़ियों में आने वाले कंजंक्शंस पर गौर करेंगे और आखिर में कुछ आम गलतियों से कैसे बचें ये सीखेंगे। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये कंजंक्शन है क्या भला? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो कंजंक्शन भाषा का गोंद है, एक कनेक्टर। इसका काम है अलग अलग शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ना ताकि एक मतलब निकल सके। इसे एक ऐसे पुल की तरह सोचिए जो दो विचारों को मिलाता है। ये स्लाइड कंजंक्शन के दो मुख्य कामों को बहुत अच्छे से दिखाती है। पहले उदाहरण को देखिए। एंड सिर्फ दो शब्दों राम और श्याम को जोड़ रहा है और दूसरे में बट दो पूरे के पूरे वाक्यों को जोड़ रहा है। इससे पता चलता है कि ये कितने काम के शब्द हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो अगला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि इन्हें वाक्य में फिट कहाँ करना है। मोटे तौर पर कंजंक्शन के लिए दो ही मुख्य जगहें हैं। या तो वो वाक्यों के बीच में आते हैं या फिर कभी-कभी वो वाक्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। चलिए इन उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं। पहले वाक्य में वाई बीच में है जो दो हिस्सों को जोड़ रहा है, जबकि दूसरा वाक्य एज से ही शुरू हो रहा है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी नियम आता है। कंजंक्शन के बाद वाक्य का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। हमेशा पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब। इसीलिए वाई हैज राम कहना गलत है। सही तरीका है वाई फ्रैम हैज। इस छोटे से नियम को याद रखना बहुत काम आएगा। अब ये समझना भी जरूरी है कि सारे कंजंक्शन एक जैसे नहीं होते। हम इन्हें मोटे तौर पर दो परिवारों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं सिंगल कंजंक्शंस जो अकेले ही अपना काम करते हैं, जैसे एंड बट, और दूसरी तरफ है पेयर्ड कंजंक्शंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमेशा जोड़ी में आते हैं, जैसे नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो ही आएगा। चलिए इन जोड़ियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब हम पेयर्ड कंजंक्शन के नियमों पर ध्यान देंगे, क्योंकि भाषा सीखते समय ज्यादातर लोगों को यही थोड़ी मुश्किल होती है। पेयर्ड कंजंक्शन का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम एकदम सीधा है। हमेशा सही जोड़ी का इस्तेमाल करें। आप इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते, ये एक टीम की तरह काम करते हैं। और ये स्लाइड तो एक शानदार गाइड है। इसे आप एक चीट शीट की तरह समझ सकते हैं। आइदर के साथ हमेशा और आएगा, नीदर के साथ नॉर और नो सूनर के साथ थैन ही लगेगा। ये टेबल बहुत काम की है। यहाँ कुछ आम गलतियों के उदाहरण हैं जिनसे हमें बचना है। नीदर ही और हिज ब्रदर कहना गलत है, क्योंकि सही जोड़ी तो नीदर नॉर है। ठीक वैसे ही हार्डली के साथ दैन लगाना भी एक आम गलती है। इसकी सही जोड़ी हार्डली व्हेन है। पेयर्ड कंजंक्शन का एक और बहुत ही जरूरी नियम है जिसे पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि जोड़ी के दोनों हिस्सों के बाद ग्रामर का ढांचा एक जैसा होना चाहिए। अगर पहले के बाद नाउन है तो दूसरे के बाद भी नाउन ही आएगा। चलिए इस गलत वाक्य को जरा गौर से देखते हैं। यहाँ नीदर के ठीक बाद राम है जो कि एक नाउन है, लेकिन नॉर के बाद ड्रिंक्स है जो कि एक वर्ब है। अब क्योंकि दोनों तरफ का ढांचा एक जैसा नहीं है, यानी पैरेलल नहीं है, इसलिए ये वाक्य ग्रामर के हिसाब से गलत है। तो फिर इसे ठीक कैसे किया जाए? बहुत आसान है, बस शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे करना है। सही वाक्य है राम नीदर ईट्स नॉर ड्रिंक्स। अब देखिए, नीदर के बाद ईट्स यानी वर्ब है और नॉर के बाद ड्रिंक्स यानी वर्ब है। अब ढांचा बिल्कुल पैरेलल है और वाक्य एकदम सही। चलिए पैरेलल कंस्ट्रक्शन को एक और उदाहरण से पक्का कर लेते हैं। सही वाक्य में नॉट ओनली के बाद अ बुक है और बट ऑल्सो के बाद अ पेन है। दोनों तरफ आर्टिकल प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है जो इसे ग्रामर के हिसाब से परफेक्ट बनाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम कुछ और आम गलतियों पर नजर डालेंगे ताकि हमारी अंग्रेजी और भी बेहतर हो सके।
इस सेक्शन को आप एक क्विक फायर राउंड की तरह समझ सकते हैं, जहां हम उन गलतियों की बात करेंगे जिनसे हमें हर हाल में बचना है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। पहली और बहुत आम गलती है दैट वाई जैसे फ्रेज का इस्तेमाल करना। आपको बस दैट को हटा देना है। जैसे आई डू नॉट नो दैट वाई ही फेल्ड कहना बिल्कुल गलत है। सही वाक्य होगा आई डू नॉट नो वाई ही फेल्ड। देखा कितना आसान सुधार है। एक और गलती जो अक्सर होती है वो है बिकॉज या सिंस के साथ देयरफॉर का इस्तेमाल करना। अरे भाई, बिकॉज तो पहले ही कारण बता रहा है, तो फिर देयरफॉर लगाकर एक ही बात को दो बार क्यों कहना? एज ही केम लेट देयरफॉर ही वाज पनिश्ड। गलत है, बस देयरफॉर को हटा दीजिए और वाक्य सही हो जाएगा। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा उसके बाद असली सवाल ये है, क्या अब हम इन वाक्य कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके बेहतर और ज्यादा आत्मविश्वास से भरे वाक्य बनाने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है कि ये सारी बातें अपने लेखन को और भी शानदार बनाने में मदद करेंगी।